प्रकार दुनिया में हमारे दोस्त होते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमारा दोस्त बनना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था, मित्र था परमेश्वर का। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। कैसे परमेश्वर का मित्र कहलाया? क्यों परमेश्वर का मित्र कहलाया? वो एक समय था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो परमेश्वर की खोज में था। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने मां बाप को छोड़कर मेरे पीछे आ, मैं तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम ने जैसे परमेश्वर की आवाज को सुना, अब्राहम परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे और आपको भी खुदा ने बुलाया है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, इस सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। और यीशु ने कहा, अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम ले लो, मेरा जुआ हल्का है और सहज है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तो याद रखिए, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे जीवन को वो पूरी रीति से बदल देता है। और आज अब्राहम के बारे में देखिए कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। हम बाइबल से पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 21 और 21 से लेकर 24 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। बोलो हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? 22-23 वचन में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं, वर कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। परमेश्वर का दास अब्राहम, जिसको खुदा ने बुलाया, और बाइबल में यहां पर लिखा है, याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। एक समय था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर तो हर एक इंसान को जानता है, मुझे और आपको जानता है। परमेश्वर तो हर व्यक्ति को जानता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता था। और जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता की। सबसे पहला स्टेप है, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। क्यों मित्र था? वचन में लिखा है, वो शीघ्र आज्ञाकारिता करता था। आज्ञाकारी बना परमेश्वर का, वो आज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति था। और बाइबल हमें भी कहती है, हमें भी आज्ञाकारी बनना है परमेश्वर की। याकूब की पत्री में लिखा है, वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जो वचन का सुनने वाला, उस पर चलने वाला नहीं है, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखता है, शीशे में देखता है और भूल जाता है मैं कैसा था। और बाइबल अब्राहम के बारे में कहती है, वो शीघ्र आज्ञाकारिता करता था परमेश्वर के साथ, शीघ्र आज्ञाकारी था। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके हम 4 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन यहां पर क्या लिखता है अब्राहम के बारे में? यहां पर प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। क्या किया? जैसे परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, जैसे परमेश्वर ने बुलाया उसको,
प्रभु का वचन कहता है, और यहोवा के इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, किस वचन के अनुसार? प्रभु ने कहा, अब्राहम, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। एक वचन में लिखा है 12 के 1 में, यहोवा ने अब्राम से कहा, पहले उसका नाम अब्राम था, उसका नाम अब्राम था, आशीष के बिना था, उसका जीवन खालीपन था उसके जीवन में। और वो आशीष वाला कब बना? जब खुदा ने उसको बुलाया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता करनी शुरू की। यहां पर लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने माता पिता और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और 4 वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, यहोवा के इस वचन के अनुसार। जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई, अब्राहम खुदा की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो चल पड़ा, चल पड़ा। कहां जाना है, कहां रहना है, किधर जाना है, अब्राहम को कुछ नहीं पता था, अब्राहम कुछ नहीं जानता था। लेकिन खुदा ने बुलाया उसको, परमेश्वर ने बुलाया, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो चल पड़ा। और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चल पड़ा। जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया वो चल पड़ा, इसलिए वो परमेश्वर का मित्र बना। बहुत सारी बातें हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जितना समय हमारे पास है उस समय के अंदर ही मैं मैसेज को अपने को कंप्लीट करूंगा। और आपके साथ मैं बांट रहा हूं खुदा के वचन को कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम का मित्र, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था क्योंकि वो शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाला था। यहां पर लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और इसके 22 अध्याय में लिखा है, 22 अध्याय के 1 से लेकर और 12 वचन में लिखा है, इसके पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से, अब यहां पर इसका नाम क्या हो गया? अब्राहम। पहले अब्राम था, अब इसका नाम अब्राहम, बदल गया नाम इसका, आशीषित हो गया अब्राहम। इन बातों के पश्चात, उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको बुलाया और वचन के अनुसार वो चल पड़ा। लेकिन 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं, खुदा ने उसको बेटा दिया, उसका नाम इसहाक था। खुदा ने उसको बेटा दिया और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो बेटा तुझे मिला है, जो बेटा जिससे तू बहुत प्रेम करता है, उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी बातें कई बार लेकर आता है और वो कहता है, मैंने बुलाया, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और परमेश्वर को कई बातें मेरे और आपके जीवन में, कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। हम अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं? चाहे हमारे बच्चे, अब्राहम के पास तो एक ही बेटा था, हमारे पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। मेरे पास 2 बेटे हैं, ठीक है ना। हम अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के दास दासियां, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं। अब्राहम अपने बेटे से कितना प्रेम, उसके पास तो इकलौता बेटा था जो बड़ी, उसको कब मिला? जब वो 100 साल का हो गया, 75 साल का, 75 ईयर का था जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी। और 100 साल का हो गया अब्राहम जब खुदा ने उसको बेटा दिया। सारा 90 साल की थी और वो 100 साल का था और उस समय उसको बेटा मिला। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, अब्राहम
अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। और क्या हुआ? अब्राहम चल पड़ा। वो चल पड़ा। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कोई सवाल नहीं किया परमेश्वर से, कोई सवाल नहीं किया उसने परमेश्वर से। यहां पर लिखा है 3 वचन में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने परमेश्वर आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया! कैसा विश्वास, कितना बड़ा विश्वास उसके पास है। क्या कहता है? 5 वचन में लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही गधे के पास यहीं ठहरे रहो और यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ऐसा नहीं कहा मैं लौट आऊंगा, हम लौट आएंगे। मैंने कहा परमेश्वर का मित्र कहलाया अब्राहम। कैसे मित्र कहलाया? खुदा, परमेश्वर अब्राहम को जानता था, अब्राहम परमेश्वर को जानता था। और अब्राहम क्या यहां पर कह रहा है? हम जाकर हम वापस लौट कर आएंगे। और अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले गए। क्या कहा अब्राहम ने? परमेश्वर खुद ही इंतजाम करेगा। परमेश्वर खुद ही इंतजाम करेगा। किसका? बलिदान का। और जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र व अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया! परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने जान लिया, मैं समझ गया, तो अपने पुत्र से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। हमें दुनिया की बातों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है। दुनिया की चीजों से बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था क्योंकि वो शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति था, शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाला। हमें भी आज परमेश्वर की बातों को सुनना, उसके वचन को सुनना है और शीघ्र आज्ञाकारी करने वाले बनना है। शीघ्र आज्ञाकारी, आनाकानी करने वाले नहीं, बहाने लगाने वाले नहीं, शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाले। जैसा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया, मेरे और आपके साथ परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। अब्राहम की परीक्षा हुई, बाइबल में लिखा अय्यूब की परीक्षा की गई। जो परीक्षा अय्यूब की हुई वो अब्राहम की नहीं हुई, जो अब्राहम की हुई वो अय्यूब की नहीं हुई। परमेश्वर जानता था अब्राहम की ये परीक्षा होगी, अब्राहम इसमें सफल होगा। और खुदा ये भी जानता था जब अय्यूब की परीक्षा की गई, परमेश्वर जानता था अय्यूब की परीक्षा हुई है और ये इसमें सफल होगा। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय में लिखा है, उसके 13 वचन में, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको कभी भी आपके सहने से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा और आपका वो निकास भी करेगा वहां से। लेकिन याद रखिए, हमें शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाले व्यक्ति बनना है, शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाले।
आनाकानी करने वाले नहीं बनना। हालेलुया। और दूसरी बात है महान विश्वास। अब्राहम का महान विश्वास था उसके अंदर। महान विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास, बहुत मजबूत विश्वास था अब्राहम के पास। ऐसा विश्वास नहीं डामाडोल होने वाला, ऐसा विश्वास नहीं डरने वाला, बहुत बड़ा विश्वास था अब्राहम के पास। विश्वास, महान विश्वास था अब्राहम के पास, महान विश्वास वाला व्यक्ति। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका 11 अध्याय, 11 अध्याय उसका, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय, उसका 8 वचन। यहां पे लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास है उसके पास। कैसा विश्वास है अब्राहम के पास? एक महान विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास उसका। और क्या कहा यहां पर वचन, वचन क्या कहता है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था, और वो ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो नहीं जानता था मैं किधर जाऊंगा, कहां रहूंगा, कौन सी जगह पे जाना ये नहीं पता उसको, कैसी जगह पे जाना ये नहीं पता उसको, कैसे हालात होंगे वहां पर, वहां खाने के लिए क्या होगा, पीने के लिए क्या होगा, रहने के लिए क्या होगा, वहां पर लोग वहां पर कैसे होंगे, हालात कैसे होंगे वहां पर। बहुत सारी बातें आज जब हमें कहीं जाना होता है, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं, हमारे अंदर होती हैं। कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और यहां पर बाइबल कहती है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में मिलने वाली थी। ऐसा विश्वास था उसका परमेश्वर पर। और यहां पर लिखा है, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। ये जानते हुए भी कि मैं किधर जाता हूं, कहां जाऊंगा, तो भी कहते निकल गया। वो क्या किया? सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास उसका। ये जिसने बुलाया है ना, वो मेरे लिए सब इंतजाम करेगा। याद रखिए, यदि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया और खुदा ने मुझे और आपको चुना है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है। और वो जिसने मुझे और आपको बुलाया, जिसने मुझे और आपको चुना है, वो कहता है मेरी योजनाएं तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। मैं जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है, करके रखा है, जो भी मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, वो तुम्हारे बेहतरी के लिए रखा हुआ है। जैसा प्रभु का वचन कहता है रोमी की पुस्तक में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। मेरे और आपके लिए भी खुदा ने भलाई को रखा हुआ है, जैसे अब्राहम के लिए था। लेकिन हमें क्या कहता प्रभु का वचन? हमें शीघ्र आज्ञाकारिता करने वाले बनना है, और दूसरी बात महान विश्वास, विश्वास रखना है परमेश्वर पर, भरोसा करना है परमेश्वर पर। हम दुनिया में लोगों के ऊपर कितना विश्वास करते हैं ना? दुनिया तो धोखा भी दे देती है, वो तो वादा करके मुकर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो वादा करता है उसको वो पूरा भी करते हैं। परमेश्वर को, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, ऐसे नहीं परमेश्वर उसको बुलाकर उसको छोड़ दिया, उसको भूल गया परमेश्वर। क्या किया परमेश्वर ने? या तो वो ऐसी जगह निकल गया और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं,
तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने, 9 वचन में लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो इंतजारी में था खुदा के पास, वो इंतजारी में था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए बेहतर रखा मेरे परमेश्वर ने, मेरे बेहतर योजना है मेरे परमेश्वर की, मेरे लिए बेहतर प्लान है परमेश्वर के, मेरी सोचों से बढ़कर, मेरे विचारों से बढ़कर, हमारे माता पिता से बढ़कर, हमारे अपनों से बढ़कर परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करते हैं। मेरा और आपका परमेश्वर ख्याल करते हैं, मेरा और आपका परमेश्वर ध्यान करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? वो एक महान विश्वास वाला व्यक्ति था। और 11 की 17 और 19 में लिखा है, विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश क्या लाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में इसे दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। क्या हुआ? क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। वो जानता था, अब्राहम जानता था, विश्वास था उसका, यदि मैं अपने बेटे को बलिदान भी कर दूंगा, बलिदान भी चढ़ा दूंगा वेदी पर, ठीक है, तो भी परमेश्वर क्या करेगा? उसे मरे हुए में से जीवित करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको, उसके साथ वादा किया था, मैं तेरी संतान को आकाश के तारों की तरह और रेत के किणकों की तरह क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। उसने, अब्राहम ने खुदा के उन वचनों को अपने जीवन में याद रखा, पकड़ कर रखा, जो के साथ बातें की थी ना, उनको उसने संभाल के रखा और उसको याद रखा अपने जीवन में। हम भी अपने जीवन में खुदा के उन वायदों को, उन वचनों को याद रखें जो खुदा ने मुझे और आपको कहे हैं। जो बातें परमेश्वर ने मुझे और आपसे कही हैं, उन बातों को याद रखना है हमें, उन कामों को याद रखना है। हमने वादा किया था, जब हमने तौबा की, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। अगर कोई मेरे साथ ना आए तो भी मैं यीशु के साथ चलूंगा, तो भी मैं प्रभु के साथ चलूंगा। लेकिन बहुत बार हम इस बात को भूल जाते हैं, हम इन वायदों को भूल जाते हैं। हमने कहा था संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं चलूंगा। संसार को छोड़कर, कई बार हम संसार के पीछे लग जाते हैं। अब्राहम संसार के पीछे नहीं लगा, वो दुनिया के पीछे नहीं लगा। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लेकर गया, मेरे भाई और बहनों, उसने अपनी पत्नी से बात नहीं की, अपने सेवकों से बात नहीं की, किसी से बात नहीं की उसने। अगर वो अपनी पत्नी से बात करते, अगर अपने सेवकों से बात करते, क्या वो उसको कभी लेकर जाने देते उसको, अब्राहम को? अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना, और तब जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, फिर उसने किसी से नहीं पूछा मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो चल पड़ा। और कहां चल पड़ा? कहता है जहां ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। अपने बेटे को लेकर जाता है वो, और अपने सेवकों से कहता है तुम यहीं पे ठहरो, मैं और ये लड़का हम बलिदान करके आते हैं, बलिदान करके वापिस तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। कितना बड़ा विश्वास है उसके अंदर, कैसा विश्वास है! वो जानता था चाहे मैं अपने बेटे को बलिदान भी कर दूंगा, चाहे वेदी पर चढ़ा भी दूंगा, तब भी खुदा उसे क्या करेगा? फिर से जीवित कर देगा। ऐसा विश्वास था उसके अंदर, ऐसा विश्वास में मजबूत था अब्राहम। ऐसे विश्वास में
वो दृढ़ था अब्राहम। रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में क्या लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन, वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ूंगा आपके साथ। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। वो विश्वास में निर्बल ना हुआ, कमजोर नहीं हुआ। उसने हालातों को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। हम हालातों को देखते रहते हैं, हम अपने सामने देखते रहते हैं, अपने आसपास देखते रहते हैं। अब्राहम ने हालातों को नहीं देखा। हालात बदल जाते हैं जब यीशु कार्य करते हैं, परमेश्वर कार्य करते हैं, जब यीशु काम करते हैं हालात बदल जाते हैं। क्या हुआ? 19वें वचन में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। मरी हुई सी दशा जानकर भी क्या था, वो 90 साल की, वो 100 साल का। अब्राहम 100 साल का और सारा 90 साल की। और कहता है 20 वचन में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने खुदा की प्रतिज्ञा पर शक नहीं किया। खुदा ने जो कहा, परमेश्वर ने जो कहा, उसने शक नहीं किया उसके ऊपर। आज मुझे और आपको उसके जो वचन है, जो बातें हैं, उन पर शक नहीं करना, शक नहीं करना, किसी भी बात पर शक नहीं करना। परमेश्वर जो कहते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है, वो उसे पूरा करना भी जानते हैं। कैसे करना है ये परमेश्वर को पता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे संतान दूंगा। जो दूत उसके पास आते हैं और कहते हैं तेरी पत्नी सारा के बेटा होगा, और सारा हंस पड़ती है। क्यों हंस पड़ी? क्यों कहती है इस उम्र में भी मेरे संतान हो सकती है। उसने सोचा कहीं कहीं मेरे साथ मजाक हो रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ये सब। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर क्या कहता है? कहता परमेश्वर ने सारा के गर्भ को क्या किया? कहता मरी हुई सी दशा जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अब्राहम कमजोर नहीं हुआ, अब्राहम कमजोर नहीं पड़ा, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में वो दृढ़ हुआ और क्या किया उसने? परमेश्वर की महिमा, खुदा की महिमा की। याद रखिए, जब परमेश्वर की हम महिमा करना शुरू कर देते हैं, हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम खुदा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम प्रार्थना में, वचन में, भक्ति में बढ़ते हैं आगे परमेश्वर के साथ, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होना शुरू हो जाता है। यदि हम दुनिया की बातों को सुनेंगे, संसार की बातों को सुनेंगे, दुनिया के नजरिए से देखेंगे, तब हमारा विश्वास कमजोर होगा। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, हमारा विश्वास उतना ही मजबूत होता है। यहां पर क्या लिखा है? और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, शक नहीं किया उसने। पर क्या हुआ? पर विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, इस बात को निश्चय जान लिया। निश्चय, पक्का उसने जान लिया, पूरी रीति से उसने इस बात को जान लिया। क्या जान लिया? और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी
समर्थ है। जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में समर्थ है। परमेश्वर अपने हर एक वचन को, अपनी हर एक बात को पूरा करने में समर्थ है। हर एक बात को करने में समर्थ है। हर काम को करने में समर्थ है वो। हम निर्बल हो सकते हैं। सारा कमजोर थी, लेकिन अब्राहम विश्वास में कमजोर नहीं था। शरीर में वो कमजोर थे, शारीरिक तौर से कमजोर थे, लेकिन खुदा ने क्या किया उनको, तब भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। अब्राहम के बारे में लिखा है, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। मुझे और आपको प्रभु ने बुलाया और हमें विश्वास में बनना है, विश्वास में खड़े होना है प्रभु के साथ। और अगला स्टेप है, वो मेल मिलाप रखने वाला था। मेल मिलाप करने वाला, वो झगड़ा करने वाला नहीं था, मेल मिलाप करने वाला। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उसके 7 और 9 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता है, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 7 से लेकर 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है अब्राहम के बारे में। क्या होता है, अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। क्या हुआ, अब्राहम और लूत के चरवाहे जो थे, उनके अंदर झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया उनके अंदर। क्या हुआ, झगड़ा हुआ। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। और 8वें वचन में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा। ऐसा नहीं है, लूत के और अब्राहम के चरवाहों के अंदर झगड़ा हुआ और अब्राहम और लूत भी लड़ने लग गए आपसी में। आज क्या होता है, बच्चे, छोटे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, बड़े भी लड़ना शुरू कर देते हैं। बड़े भी लड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे तो फिर एक हो जाते हैं, बच्चे तो फिर एक हो जाएंगे। और बड़े, बड़े के अंदर, बड़ों के अंदर क्या होता है, उनका मेल मिलाप खत्म हो जाता है। और क्या होता है उनके अंदर फिर, वो जो प्रेम था, वो जो मेल मिलाप था, वो खत्म हो जाता है उनके अंदर से। बड़े तो माफ भी कर देते हैं, छोटे तो माफ कर देते हैं, सॉरी, बड़े माफ नहीं करते। छोटे तो भूल भी जाते हैं, बच्चे तो भूल भी जाते हैं, हम बड़े नहीं भूलते। हम याद रखते हैं, कई कई सालों तक याद रखते हैं। जब अब्राहम और लूत के चरवाहों के अंदर झगड़ा हुआ, उनके चरवाहों के अंदर झगड़ा हुआ, लूत और अब्राहम आपस में नहीं झगड़े। 8 वचन में लिखा है, 13 के 8 में लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा। अब्राहम लूत से कहने लगा, क्या कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। हालेलुया। क्या कहते हैं, मेरे बीच में और तेरे बीच में, मेरे चरवाहों के बीच में और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए। और क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। क्या किया, कहते क्या करते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। हमारे अंदर प्रेम बना रहे, मेल मिलाप बना रहे, झगड़ा ना हो हमारे अंदर, मनमुटाव ना हो हमारे अंदर। क्या होना चाहिए, हम अलग अलग हो जाते हैं। हम अलग अलग हो जाते हैं। और क्या हुआ, अलग अलग हो गए। कहता ये तू दाहिनी ओर जाएगा, मैं बाईं ओर जाऊंगा। ये तू बाईं ओर जाएगा, मैं क्या करूंगा जी,
मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। क्या किया? उसने ये नहीं कहा मैं इधर रहूंगा, तू चल, तू निकल जा यहां से, मैं जगह पर ठहरा रहूंगा, तू निकल जा यहां से। उसने ये नहीं कहा अब्राहम ने। क्या कहा अब्राहम ने? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मतलब झगड़ा ना हो हमारे अंदर, प्रेम बना रहे, मेल मिलाप बना रहे हमारे अंदर, क्या हो जाएंगे हम? एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर चले जाते हैं, ताकि हमारे चरवाहों के अंदर और हमारे अंदर झगड़ा ना रहे, प्यार बना रहे, मेल मिलाप बना रहे हमारे अंदर। हालेलुया। बाइबल कहती है सबसे मेल मिलाप रखना है, सबसे मेल मिलाप रखना है हमें। और यीशु का वचन, प्रभु का वचन यहां पर लिखता है अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने मेल मिलाप रखा। मत्ती 5 उसके 9 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। धन्य है वे लोग जो मेल करवाने वाले हैं। क्या होंगे? वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे, जो मेल करवाने वाले हैं। हालेलुया। पास्टर जॉर्ज जी का धन्यवाद, जिनके द्वारा मेरा और आप सबका मेल मिलाप हुआ है। खुदा का धन्यवाद जिसने मुझे और आपको सबको मेल मिलाप करवाया है। हम तो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन खुदा ने मेल मिलाप करवाया। और पास्टर जॉर्ज जी का धन्यवाद, जिनके द्वारा ये मेल मिलाप हुआ। और आज हम सब एक हैं, यहाँ पर इस जगह पर, इस जूम मीटिंग के द्वारा हम सब एक हैं। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। यीशु मसीह मत्ती 5 में कहते हैं धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, वे परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। और मुझे और आपको मेल मिलाप करवाने वाले बनना है। मेल मिलाप करवाने वाले बने, मेल मिलाप करने वाले बने हम। हालेलुया। झगड़े करने वाले नहीं, लड़ाइयां करने वाले नहीं, तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले बने हम। लोगों के अंदर आज नफरत है। बाइबल में लिखा है पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज लोगों के अंदर जो प्रेम है वो खत्म होता जा रहा है, मेल मिलाप जो खत्म होता जा रहा है। क्या है? पाप के बढ़ने से इस दुनिया में मेल मिलाप खत्म होते जा रहे हैं। लोगों के अंदर मेल मिलाप नहीं हो रहा, समय नहीं लोगों के पास आज अपनों से मिलने को। आज लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने को। लेकिन मुझे और आपको इस बात को जानना है, हमें अपना समय निकालना है, हमें अपना समय निकालना है। अब्राहम के बारे में लिखा है उसने झगड़ा नहीं किया, उसने मेल मिलाप किया। और मत्ती 5 में लिखा है यीशु ने कहा धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। क्या था जी अब्राहम? मेल रखने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था। और आगे लिखा है वो अतिथि सत्कार करने वाला था। अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार करने वाला था। वो अतिथि सत्कार करने वाला था। कैसे लिखा है, कहां लिखा है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। 18 अध्याय। अब्राम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊंगा और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसने उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं।
उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना ले। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। हालेलुया। क्या होता है, वो कितना अच्छे तरीके से उसने, जो प्रभु के दूत वहां पर आए थे, उनका अतिथि सत्कार किया उसने। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमें भी अच्छे अतिथि सत्कार करने वाले बनना है। जब प्रभु के दास या हमारे मसीह भाई बहन हमारे घरों में आते हैं, अच्छे तरीके से उनका अतिथि सत्कार करें। जब प्रभु के दास हमारे घर पर आते हैं, उनका अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार करें। क्या किया अब्राहम ने? मैं ये नहीं कहता बछड़ा काटें, वो करें, ये करें, ऐसी करें, वैसा करें, पर जैसा आप योग्य हैं, जैसा आप कर सकते हैं। अब्राहम ने क्या किया? अपनी पत्नी को कहा जल्दी से रोटी बना। अपने नौकर को क्या कहा? जल्दी से खाना पकाओ, खाना, है ना। वो सेवा में लग गया, दिल से उसने किया, ये सच्चाई के साथ किया उसने। सेवा करने वाला मन था उसके अंदर, अतिथि सत्कार करने वाला था अब्राहम। अतिथि सत्कार। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इब्रानियों 13 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में क्या लिखा है? आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी के वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है। इब्रानी के वचन में 13 अध्याय और उसका पहला वचन, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। अतिथि सत्कार करना ना भूलना। इब्रानी को लिखने वाले प्रभु के दास कहते हैं, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। क्या था? अब्राहम नहीं जानता था वो स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के। अब्राहम नहीं जानता था। वो तो एक मनुष्य के रूप में तीन तीन आए थे, 3 दूत आए थे, इंसान के रूप में आए थे। अब्राहम नहीं जानता था उनको, ये परमेश्वर के दूत हैं। पर जो भी उसके द्वार पर आए, अब्राहम ने क्या किया? उनका अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया, अच्छे तरीके के साथ उनका अतिथि सत्कार किया उसने। क्या कहता वचन? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया। कई लोगों ने मतलब अब्राहम के बारे में बाइबल कहती है, अब्राहम के बारे में वचन कहता है, कहता उसने क्या किया? अनजाने में अतिथि सत्कार किया, अनजाने में, अनजाने में किया। ठीक है, अनजाने में किया उसने। और किनका कर दिया? परमेश्वर के दूतों का। और खुदा के दूत उसको फिर खाना खाने के बाद तृप्त होकर उनको आशीष देकर गए। क्या कहते हैं? तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? बाद में पूछते हैं। अगर वो उनको कहता नहीं, निकलो निकलो निकलो, यहां से निकलो जी, निकलो। जब दूतों ने खाना खा लिया, उसके बाद कहते तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? और फिर सारा के बारे में कहते हैं, सारा को मिले, उसने कहा सारा कहाँ है? और क्या हुआ? तब कहते हैं तेरी पत्नी सारा के बेटा होगा, तेरी बेटी सारा के संतान हो। हालेलुया। खुदा ने अपने दूतों को भेजा संदेश देने के लिए, आशीषित करने के लिए। इसका मतलब अतिथि सत्कार करने से भी हम आशीष को पाते हैं। अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। बहुत जरूरी है अतिथि सत्कार करना, आदर करना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 13 वचन में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। हमारे पास समय बहुत कम है, मैं थोड़ा सा समय और आपका लूंगा।
और क्या कहता है प्रभु का वचन, रोमियो 12 और उसका 13 वचन में क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे प्रभु बाइबल से। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। 12 में लिखा है, 12 के 12 में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में लगे रहो, पहुनाई मतलब अतिथि सत्कार करने में लगे रहो, अतिथि सत्कार करने में लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई करने में कहता लगे रहो, प्रभु का वचन कहता है। बोलो हालेलुया। एक और वचन पढ़कर हम बंद करेंगे प्रभु के वचन से। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसके 23 वचन को पढ़ेंगे। क्या प्रभु का वचन यहां पर कहता है, वो दूसरों के लिए चिंता करने वाला था, दूसरों के लिए चिंता करने वाला। सिर्फ अपनी चिंता नहीं करता था वो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता था वो अब्राहम, वो दूसरों के बारे में भी चिंता करता था। इसका मतलब हमें दूसरों के बारे में भी चिंता करनी चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपने तक नहीं सीमित रहना चाहिए। क्या लिखा है उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसके 23 वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। तब अब्राम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? जब सदोम अमोरा को नाश करने के लिए दूत चल पड़े, और क्या हुआ, दूतों ने कहा अब्राम को, एक बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी हुई है। परमेश्वर कहते हैं, क्या जो हम करने के लिए जा रहे हैं, क्या अब्राहम को ना बताएं? अब्राहम को ना बताएं जो हम करने जा रहे हैं? देखिए, परमेश्वर कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, और किससे बात कर रहे हैं जी? अब्राहम के साथ, कि हम सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही अब्राहम को पता चलता है कि सदोम अमोरा को नाश करने के लिए जा रहे हैं दूत, और अब्राहम को याद आया किसके बारे में? लूत के बारे में। लूत की याद आई, क्योंकि वो जानता था सदोम अमोरा में लूत भी रहता है, ठीक है, जो उससे अलग हो गया था, लूत रहता था वहां पर। और अब्राहम ने क्या कहा दूत से? कहता कदाचित, तब अब्राम उनके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उनमें है ना छोड़ेगा? हालेलुया। कहता कहा, क्या परमेश्वर तू अगर सदोम अमोरा में 50 धर्मी हुए तभी तो भी नाश कर देगा उसको? वो चिंता करता था, वो अब्राम की, वो लूत के बारे में सोच रहा था, लूत के परिवार के बारे में सोचता था। कहता प्रभु अगर उसमें 50 धर्मी हुए लोग, उसको नहीं मालूम था कि वो अकेला लूत ही वहां पर धर्मी है। वो दूतों से कहता है, परमेश्वर से कहता है, कहता अगर 50 धर्मी हुए तो भी आप उनको नाश करेंगे, तो भी नाश कर देंगे। आगे क्या कहता है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा में हो, वह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय ना करेगा? यहोवा ने कहा, यदि मुझे मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उसके कारण सारे स्थान को छोड़ूंगा। दूत ने क्या कहा, अगर मुझे 50 धर्मी भी वहां पर मिल गए ना, तो भी मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। और कहां तक पहुंच जाता है जी अब्राहम? 32 वचन में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो 10, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। 50 कहता कहता अब्राहम 10 तक आ जाता है, और दूत कहते हैं अगर 10 भी धर्मी हुए ना तो भी हम नाश नहीं करेंगे। और आप जानते हैं वहां पर 10 भी धर्मी नहीं थे, सिर्फ 4 लोग थे, लूत,
लूत की पत्नी, लूत की 2 जवान बेटियां, 4 लोग धर्मी थे। और क्या हुआ, लू अब्राहम दूसरों के बारे में भी चिंता करता, दूसरों के बारे में फिक्र करना। बोलो हालेलुया। दूसरों के बारे में भी चिंता करनी है, मैं सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना। मैं इस वचन को पढ़कर बंद करूंगा अभी, ठीक है। आपके साथ एक वचन पढ़ूंगा, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 14 वचन को पढ़ेंगे। बड़ा फेमस वचन है, हम इसकी ओर ध्यान देंगे जरा। प्रभु का वचन क्या कहता है यहां पर, रोमियो 1 अध्याय उसका 14 वचन, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। प्रभु का दास क्या कहता है, मैं यूनानियों का, पौलुस प्रेरित क्या कहता है रोमियो 1 अध्याय उसका 14 वचन में, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। किस बात के लिए कर्जदार हूं मैं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं। मैं वचन का प्रचार करने के लिए तैयार हूं, मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए तैयार हूं। मुझे चिंता है लोगों के बारे में, वो फिक्र करते थे लोगों की। और 16 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार प्रचार करने से नहीं शर्माता। मैं शर्माता नहीं हूं, मैं नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार पाने के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। उद्धार पाने के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसके अंदर, सुसमाचार के अंदर, खुदा के वचन के अंदर उद्धार पाने के सामर्थ है। लोगों को उद्धार देने की सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। बोलो हालेलुया। याद रखिए, हम भी परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं, हम भी परमेश्वर का दोस्त बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं परमेश्वर के मित्र। और हमें क्या करना, हमें परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करनी है। हमें आज्ञाकारी बनना है परमेश्वर के साथ, हमें विश्वास बनना है परमेश्वर के साथ। हमने अब्राहम के जीवन से पढ़ा कैसे वो परमेश्वर का मित्र बना, कैसे मित्र था वो परमेश्वर का। मैं और आप भी परमेश्वर का मित्र बन सकते हैं। जिन बातों को हमने अब्राहम के जीवन में देखा, हम वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें और जानें अब्राहम कैसे परमेश्वर का मित्र बना। मैं और आप परमेश्वर का मित्र बन सकते हैं, मैं और आप कैसे परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं। और प्रभु के लिए धन्यवाद हो। आप सबको खुदा बरकत दे, जिन्होंने आज वचन सुना है, और खुदा आप सबको आशीषित करे, खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, आपने समय दिया, और खुदा आप सबको आशीष दे। और पास्टर जी, किसी को प्रार्थना के लिए कहना है कि कैसे करना आगे पास्टर जी? हेलो, हेलो पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर जी। जी, आप फाइनल प्रार्थना कर दीजिए और फाइनल ब्लेसिंग दे दीजिए। ओके पास्टर जी, ओके पास्टर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए, जो हमने वचन को पढ़ा है, सुना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने मुझे दिया, और आपके लोगों के बीच में जो वचन बोया गया। पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय दिया। अपने दास पास्टर जॉर्ज को, उनकी सेवकाई को बरकत दे, और जो भी तेरे दास मिलकर इस सेवा को करते हैं, इनके द्वारा इनको आशीषित करें पिता। और जितना तेरे बेटे बेटियों ने तेरा वचन सुना है, ये वचन हर के जीवन में फलदायक होने पाए, और तेरे वचन में हम सिद्ध बनते जाएं। तेरे वचन के द्वारा आज्ञाकारी बने, विश्वास योग्य बने, आपके वचन को सुनने वाले और आपके वचन को पूरा करने वाले बने। हमारी प्रार्थना है, जो आज का वचन बोया गया, हर एक के जीवन में आपका वचन फलदायक होने पाए, और सबको बरकत दीजिए। और जैसा तेरा वचन कहता है, उसी में जड़ पकड़ते उसमें बढ़ते जाओ, और हम तुझ में जड़ पकड़ते
और बढ़ते जाएं, और तेरा शुक्र करते हैं, अपने दासों को बरकत दे, और तेरा धन्यवाद करते हैं